नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएँगे क्लास 12th के हिस्ट्री। क्लास 12th के जो हिस्ट्री है, चौथा चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। इस चैप्टर से आप सबको हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाएँगे। इसलिए क्लास पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से ना बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में लड़ता है। और अगर आप पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर या तीसरा चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो उसका भी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक? ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं इससे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस पिटक में किया गया? यानी कि बौद्ध मठ में जो भी लोग रहते थे, तो उन लोगों के लिए नियम बनाया गया था और एक किताब में लिखा गया था। तो किस पिटक में लिखा गया था भाई? तो इसका सही जवाब है विनय पिटक में लिखा गया था। देखिए, सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये है त्रिपिटक बौद्ध धर्म का। क्या है? त्रिपिटक। ठीक ठीक, विनय पिटक में है, जो कि बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियम बनाया गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया? तो बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन है जो कि कहाँ किए? तो सारनाथ में किया। याद रखिएगा कहाँ किए थे भाई? तो बुद्ध ने जो धर्म चक्र परिवर्तन किए वो कहाँ किए थे? सारनाथ में। चलिए क्वेश्चन है यह, थेरी गाथा किस पिटक का हिस्सा है? तो थेरी गाथा जो है वह है सूत पिटक का हिस्सा है। किस पिटक का हिस्सा है? था सूत पिटक का हिस्सा है थेरी गाथा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए, 1854 में किसने सांची पर एक पुस्तक भीलसा टॉप्स लिखी? तो 1854 में भीलसा टॉप्स पुस्तक लिखा गया था। और कौन लिखा था भाई? तो इसका नाम है कनिघम लिखा था। कौन लिखा था? कनिघम। कब? तो 1854 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में एक जगह है लुम्बिनी, वहीं पर इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। कब जन्म हुआ था? तब 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब? 563 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, धम्म महामात का क्या कार्य था? तो धम्म महामात का कार्य क्या था भाई? तो धम्म का प्रचार करना। धम्म महामात का जो कार्य था, उसका काम था कि धम्म का करिए प्रचार। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदू परंपरा से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। हिंदू परंपरा से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है भाई? तीन में से भी ज्ञान मार्ग द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, कर्म मार्ग द्वारा, भक्ति मार्ग द्वारा हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन है कि प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ? यानी सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा इन तीनों का उद्भव है जो कि यूनान में हुआ था। कहाँ? यूनान में उद्भव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? समकालीन बौद्ध ग्रंथ देखा जाए तो इसमें कितने संप्रदाय व चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब है 64 गो का मिलता है। क्या गो के? तो 64 गो के मिलता है उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले तीर्थंकर कितने थे? यानी कि महावीर से पहले कई तीर्थंकर था? तो 23 हुआ। महावीर के मिलाकर टोटल हो जाते हैं 24 तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव और 24वां तीर्थंकर थे महावीर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कहाँ की सभा में विभक्त हुई? यानी कहाँ सभा हुआ था? तो जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर दो अलग अलग बट गए थे, तब पाटलिपुत्र में जब सभा हुआ था तब बट गए थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का नाम था? तब महावीर स्वामी के माता का नाम जो था वह क्या था? त्रिशला था। क्या नाम था? त्रिशला। अगला क्वेश्चन है, किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? तो विष्णु का अवतार किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा बुद्ध को माना जाता है विष्णु का अवतार, कि भगवान विष्णु के अवतार हैं बुद्ध। अगला क्वेश्चन है,
किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है? कौन मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है भाई? तो इसका सही जवाब है कौन मंदिर है भाई? तो इसका याद रखना, देवगढ़ मंदिर में दिखाया गया है कि शेषनाग पर सोए हुए हैं विष्णु भगवान। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो बौद्ध संघ की स्थापना जो गौतम बुद्ध किए थे वह किए थे सारनाथ में। कहाँ किए थे भाई? तो सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, अंतिम बौद्ध संगीति किसके समय हुई? तो अंतिम बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के समय में, श्रीनगर में हुआ था। कहाँ? श्रीनगर कश्मीर में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था? तो बौद्धों के लिए सबसे जो पवित्र स्थल था वह है स्तूप था। सबसे पवित्र स्थल क्या था? तो स्तूप था। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों ने भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण कराया? तो बौद्धों ने भिक्षुओं के निर्माण के लिए किसका निवास के लिए किसका निर्माण कराया था? तो विहारों का निर्माण कराया था। विहारों का, किसका? तो विहारों का। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन श्रीनगर में हुआ था। पहला हुआ था राजगीर में, चौथा हुआ था श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान नाम था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी किनारे मिला था? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान मिला था निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है, उसी के किनारे मिला था बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के माता का नाम था माया देवी। याद रखिएगा, क्या नाम था? माया देवी। और उनको पाल पोस के बड़ा किए थे प्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व। 540 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 483 ईस्वी पूर्व, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 483 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का जो स्तूप है वो कौन धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध परिषद जो हुआ था किस शासक काल में? तो कनिष्क के काल में हुआ था, श्रीनगर कश्मीर में। यह अगला क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से स्तूप का संबंध है, और सबसे पवित्र स्थल माना जाता है बौद्ध धर्म में। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक जो साहित्य है बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म में है? तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक साहित्य है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होता है, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध है जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान और महायान संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित। किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। तो बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक की रचना हुआ था वह कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध के निर्माण के प्राप्त करने के बाद, महात्मा बुद्ध जब डेट कर गए उसके बाद है कि त्रिपिटक की रचना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सुत विभंग खंडका परिवार ये तीन भाग है। ये तीन भाग किसका है भाई? इसका सही जवाब है विनय पिटक के। किसका है? तो विनय पिटक के। महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो नया सिद्धांत क्या जोड़े भाई? तो ब्रह्मचर्य जोड़े, यानी कि चार सिद्धांत पहले से था, एक पांचवा सिद्धांत जोड़ दिए थे ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन है,
भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सिद्धांत नहीं था भाई? तो याद रखिएगा, सम्यक चरित्र नहीं था, सम्यक चरित्र नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए है, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए थे। कौन भाषा में? तो पाली भाषा में। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन है सूत पिटक में। किसमें है? तो सूत पिटक में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का सारनाथ में दिए गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता? सारनाथ में दिए गया प्रथम प्रवचन है जो कि क्या कहलाता? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता। क्या था? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा कहाँ? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका महापरिनिर्वाण प्राप्त था। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ। तो बौद्ध मत और जैन मत का जो उदय हुआ था वो कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था बौद्ध मत और जैन मत का उदय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? अलौकिक जनपदों का मौजूद होने का उल्लेख करता है कौन ग्रंथ? तो अभिधम पिटक करता है। कौन? तो अभिधम पिटक। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? तो इसका काशी और श्रावस्ती शामिल नहीं था उसमें, काशी और श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित्र की जो रचना किया वो कौन किया है? तो अश्वघोष किया। कौन? तो अश्वघोष किया है। अगला क्वेश्चन है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो सांची जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। कौन जिला में? तो रायसेन जिला में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे भाई? किसका सही जवाब? सब थे। आनंद, उपाली, कश्यप, सरिपुत्र, गौदरलायन सब थे। अगला क्वेश्चन यह है, देखिए क्वेश्चन है, कुंडलवन यानी कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सल्लेखन यानी का या क्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म है? तो सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म है भाई? तो इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, जैन धर्म है। कौन धर्म है? तो जैन धर्म है, ठीक। अगला क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन है, नाथ मुनि का संबंध है। तो नाथ मुनि का संबंध किससे? याद रखिएगा, वैष्णव धर्म से नाथ मुनि का संबंध है। कौन धर्म से? तो वैष्णव धर्म से। अगला क्वेश्चन है, कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये सब जो थे कौन धर्म के अनुयायी थे? तो इसका सही जवाब है शैव धर्म के अनुयायी थे। कौन धर्म के? तो शैव धर्म के। अगला क्वेश्चन है, अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही जवाब है कि शैव मत से है। किस धर्म से? तो शैव धर्म से, शैव मत से, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो भवभूति के मालती माधव में कपाली का उल्लेख है। किसका? तो कपाली का। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने कदाम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो बाणभट्ट ने कदाम्बरी में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो पशुपति का उल्लेख किया है। किसका? तो पशुपति का। अगला क्वेश्चन है, वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? तो लिंगायत आंदोलन का जो जनक है वह कौन है भाई? तो इसका सही जो है बास बन्ना है। कौन है? तो बास बन्ना है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो बौद्ध परंपरा में अशोक जो है कौन स्तूप, कई गो स्तूप बनाए? तो 84,000 स्तूप का निर्माण कराए थे अशोक सम्राट। हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में? तो हिनयानी पुस्तकें जो है वह है पाली भाषा में। कौन भाषा में भाई? तो पाली भाषा में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था कहाँ? कुंडलवन वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के बचपन का नाम था। तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन है जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। पहला हुआ था श्रीनगर, सॉरी, पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कुंडलवन
कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? तो याद रखिएगा जामिल से हुआ था। किससे? जामिल से, जो महावीर स्वामी के पहला शिष्य भी हैं, जमाली जी, जामिल ने जमाली, याद रखिएगा जमाली से हुआ था, ठीक, जमाली से। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। यानी जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 में। पहला कौन थे? तो ऋषभदेव, याद रखिएगा। अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं सदी में निर्मित देवगढ़ यानी उत्तर प्रदेश का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कौन देवता को समर्पित है मंदिर भाई? तो याद रखिएगा विष्णु देवता को। कौन देवता के? तो विष्णु देवता के समर्पित है। चलिए चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती है? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में है जो कि सब देवता की पूजा होता है। कृष्णा के भी, बलराम के भी, सुभद्रा का भी, यानी सब देवता का पूजा होता है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा जरूर, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।